जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं उस कमाल की व्यवस्था के बारे में जिसके जरिए भारत का संविधान लिखा गया। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो एक बहुत बड़े और विविध देश के सपनों का प्रतीक है जिसे बड़ी ही सावधानी से कुछ समितियों ने मिलकर तैयार किया था। सोचिए, यही वो सबसे बड़ा सवाल था जो हमारे देश को बनाने वालों के सामने खड़ा था। एक ऐसा देश जहां इतनी सारी भाषाएं हैं, इतने धर्म हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, उन सबको एक ही कानून के दायरे में एक साथ कैसे लाया जाए। वाकई ये कोई छोटा मोटा काम तो बिल्कुल नहीं था। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये काम कितना बड़ा था, फिर देखेंगे कि एक कमेटी वाला सॉल्यूशन क्या था, जानेंगे कि कौन सी थी मेजर कमेटीज और कौन सी माइनर, और इन सब के लीडर्स को कैसे याद रखें, और आखिर में देखेंगे कि फाइनल ब्लूप्रिंट कैसे बना। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा देश जहां धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति, हर कदम पर इतनी ज्यादा विविधता हो, उसके लिए एक संविधान बनाना, मतलब हर किसी का ध्यान रखते हुए एक ही दस्तावेज तैयार करना, ये तो सच में एक टेढ़ी खीर थी। इसके लिए जबरदस्त प्लानिंग और मेहनत की जरूरत थी। तो सवाल ये है कि हमारी संविधान सभा ने इस मुश्किल से कैसे निपटा। उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाया जिसे हम कह सकते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर, मतलब काम को छोटे छोटे संभालने लायक हिस्सों में बांट दो। हाँ, इसे बिल्कुल एक बड़े स्कूल प्रोजेक्ट की तरह समझ सकते हैं। याद है, जब पूरी क्लास को कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट मिलता था तो उसे छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिया जाता था। इससे होता क्या था, एक तो किसी एक पर सारा बोझ नहीं आता था और काम भी ज्यादा अच्छे से और जल्दी हो जाता था। बस हमारी संविधान सभा ने भी ठीक यही किया, और इसी सिस्टम को हम कहते हैं समिति प्रणाली या कमेटी सिस्टम। इसमें काम को दो मेन कैटेगरी में बांटा गया। एक थी मेजर कमेटीज यानी प्रमुख समितियां, और दूसरी थी माइनर कमेटीज यानी छोटी समितियां। और पता है ये तरीका इतना बढ़िया क्यों था? क्योंकि इससे हर टॉपिक पर एक्सपर्ट्स का पूरा ध्यान गया और सरकार के हर पहलू पर डिटेल में चर्चा हो पाई। तो कुल मिला के 8 मेजर कमिटीज थीं और लगभग 13 माइनर कमिटीज। यहां समझने वाली बात यह है कि जो मेजर कमिटीज थीं उन्होंने संविधान के जो मेन पिलर्स हैं उनकी नींव रखी, और जो माइनर कमिटीज थीं उन्होंने बाकी की जो जरूरी डिटेल्स होती हैं उन पर काम किया। तो चलिए अब जरा गहराई में चलते हैं और इन 8 मेजर कमिटीज पर फोकस करते हैं। ये वो ग्रुप्स थे जिन्होंने असल में संविधान का पूरा ढांचा तैयार किया। अब देखिए, इन कमिटीज के नाम के साथ साथ इनके चेयरमैन कौन थे, ये याद रखना भी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम कुछ मजेदार और आसान सी मेमोरी ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि ये सारी जानकारी दिमाग में एकदम फिट हो जाए। अच्छा, जरा इन 3 कमिटीज को ध्यान से देखिए। पहली है संघ शक्ति समिति, दूसरी संघीय संविधान समिति, और तीसरी है राज्यों के लिए समिति। कुछ कॉमन दिखा इनमें? बिल्कुल सही, इन सब में संघ या राज्य शब्द आ रहा है, और यही हमारा पहला क्लू। तो हमारी ट्रिक ये है, जहां भी किसी कमिटी के नाम में संघ यानी यूनियन या राज्य यानी स्टेट शब्द दिखे तो बस समझ जाइए कि उसके चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे। संघ, संघ, राज्य मतलब नेहरू जी। है ना एकदम आसान? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इन 2 कमिटीज पर नजर डालिए। एक है प्रांतीय संविधान समिति और दूसरी का नाम तो देखिए कितना लंबा है, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों वगैरह पर सलाहकार समिति। अब भला इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? इसका जवाब हमें इतिहास में मिलता है। भारत के सारे प्रांतों और रियासतों को एक करने का काम किसने किया था? सरदार पटेल ने। तो जाहिर है प्रांतीय समिति के अध्यक्ष भी वही थे। और हमारी दूसरी ट्रिक, जिस कमेटी का नाम सबसे लंबा चौड़ा दिखे उसके चेयरमैन भी सरदार पटेल ही थे। बहुत बढ़िया। अब आते हैं अगली जोड़ी पर। एक है संचालन समिति और दूसरी है प्रक्रिया नियम समिति। और यहां जो ट्रिक है वो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति से जुड़ी हुई है। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, यानी एक तरह से उस सभा के राजा। और किसी राजा का काम क्या होता है? अपने राज्य का संचालन करना और उसके लिए नियम बनाना। बस इसीलिए संचालन समिति और नियम समिति, इन दोनों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मेजर कमिटीज के अलावा कई सारी माइनर कमिटीज भी थीं। ये फाइनेंस, नेशनल फ्लैग, सिटीजनशिप जैसे बहुत ही जरूरी और टेक्निकल मामलों को देख रही थीं। भले ही इन्हें माइनर कहा जाता है, पर इनके काम के बिना हमारा संविधान अधूरा ही रह जाता। यहां कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे राष्ट्रीय ध्वज पर जो समिति बनी, उसके अध्यक्ष फिर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ट्रिक याद है ना?
राजा ही तो सबसे पहले झंडा फहराता है और संविधान सभा का जो रोज का कामकाज था उसे स्मूथली चलाने के लिए जीवी मावलंकर की समिति थी, जो समझ लीजिए कि सभा की मैनेजर थी। चलिए, अब हम आते हैं उस एक कमिटी पर जिसे शायद सभी कमिटीज में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। वो ग्रुप जिसने बाकी सबके काम को एक साथ जोड़कर एक धागे में पिरोया। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रारूप समिति की, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी। इसका काम इतना ज्यादा जरूरी था कि इसके बिना संविधान को उसका फाइनल शेप देना नामुमकिन था। इस कमेटी ने क्या किया? इसने बाकी सभी कमिटीज की रिपोर्ट्स को इकट्ठा किया, उन्हें बहुत गहराई से स्टडी किया और फिर उन सारे सुझावों को मिलाकर संविधान का पहला कच्चा मसौदा यानी फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार किया। और यही वो बुनियाद थी जिस पर हमारा फाइनल संविधान बना। और इस सबसे जरूरी कमेटी के चेयरमैन कौन थे? वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और इसी वजह से उन्हें भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार यानी चीफ आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। तो चलिए एक बार फटाफट से सब कुछ दोहरा लेते हैं। संघ और राज्य मतलब जवाहरलाल नेहरू, प्रांत और सबसे लंबा नाम मतलब सरदार पटेल, संचालन और नियम ये काम है राजा का यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और फाइनल ड्राफ्ट बनाने वाले वास्तुकार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो ये जो पूरा प्रोसेस था ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। संविधान बनाने का ये जो तरीका था जिसमें हर छोटी बड़ी बात के लिए एक अलग ग्रुप था, ये हमें देश बनाने वालों की सोच के बारे में क्या बताता है? शायद यही कि वो एक ऐसा भारत बनाना चाहते थे जो बहुत ही सोचा समझा हो, व्यवस्थित हो और जहां हर किसी की आवाज को जगह मिले। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू।